बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो दोस्त चैनल पे नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज की मेरी वीडियो भेड़ और बकरियों में हिफाजती टीकों के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल मालूमात फ़राहम करूँगा। मैं बताऊँगा कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन की इफ़ादियत क्या है, वैक्सीन कब करनी चाहिए, हामला जानवरों को वैक्सीन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, छोटे बच्चों को किस उम्र में वैक्सीन करनी चाहिए, वैक्सीन करने की एहतियाती तदाबीर क्या हैं, डिवर्मिंग वैक्सीन से पहले करनी चाहिए बाद में करनी चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं अपनी इस वीडियो में आप दूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन किसी भी बीमारी के जरासीम होते हैं जिसमें बीमारी ना फैलाने की सलाहियत होती है। इसकी कई किस्में हैं लेकिन ज़्यादातर हम इसको दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। एक वो वैक्सीन होती है जो कि जरासीम मार दिए जाते हैं, और एक वो वैक्सीन होती है जिसके जो जरासीम हैं वो ज़िंदा होते हैं। जिसके जरासीम मर जाते हैं वैक्सीन के, उसे किल्ड वैक्सीन कहते हैं, और जिस वैक्सीन के जरासीम ज़िंदा होते हैं उसे हम लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन कहते हैं। अब इसमें यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो वैक्सीन लाइव अटेनुएटेड होती है उसको बूस्टर देने की ज़रूरत नहीं होती, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, और जो वैक्सीन किल्ड होती है उसको आप 21 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं। और ये प्रोटोकॉल सारे जानवरों के अंदर हम अडॉप्ट करते हैं, ख्वाह वो भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, बिल्ली हो या डॉग हो। उसके बाद अब मैं बताता हूँ कि इसकी वैक्सीन की इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानवर को जितना ज़रूरी चारा डालना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी जो है वो वैक्सीन करना है। मैंने देखा है कि जो लोग बकरियां चराते हैं वो वैक्सीन नहीं करवाते। तो ये जो है ना, वैक्सीन करना हर जानवर को, ख्वाह वो अपने घर के अंदर बांधे हों या उनको आप चराई के लेके जाते हों, तो वैक्सीन करना उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ कि वैक्सीन की अफादियत को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। आप वैक्सीन करते हैं लेकिन उसकी अफादियत कुछ अंदाज़ अपनाने से बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जानवर को पेट के कीड़ों के लिए दवाई दे दें तो उससे जो एफिकेसी है वैक्सीन की वो बढ़ जाती है। डिवर्मिंग के हवाले से मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। इसके हवाले से मेरी एक अलग से वीडियो भी मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चूँकि वैक्सीन को डिटेल में कवर करना है तो मैं बताऊँगा कि डिवर्मिंग आप पहले दिन करें, उसके बाद आप 10वें दिन पर डिवर्मिंग करें, और उसके 5 दिन बाद आप वैक्सीन लगा दें। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो छोटे बच्चे हैं और हामला जानवर हैं उनको आप ऑक्सफेंडाजोल दे दें। ऑक्सफेंडाजोल ऑक्साफैक्स के नाम से मिलेगा, शीशे के ऊपर लिखा होगा, आप उसको पढ़ के तो दवाई दे दें। जो जानवर हामला नहीं हैं उन जानवरों को आप पंच दे सकते हैं, ये ब्रांड नेम है, अबेंटन दे सकते हैं, या थंडर से उसकी डिवर्मिंग करवा सकते हैं। अब मैं आपको वैक्सीन का स्केड्यूल बताता हूँ, ये आप नोट कर लें। हर किसी का, डॉक्टर का और जो लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट है उसका एक अपना स्केड्यूल है
लेकिन मैं जो अपने फार्म्स के ऊपर अपने जो फार्मर्स हैं उनको कंसल्टेंसी देता हूँ, उसमें मैं जो स्केड्यूल अडॉप्ट करता हूँ वो मैं बताता हूँ। तो याद रहे कि इसमें 4 वैक्सीन जो हैं वो की जाती हैं। वो है PPR, ETV, पॉक्स और CCPP। इसके अलावा कुछ लोग या महकमे का जो स्केड्यूल आता है उसमें लिखा होता है कि आप इसमें FMD की वैक्सीन कर सकते हैं, आप इसमें एंथ्रेक्स की वैक्सीन कर सकते हैं, आप इसमें हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया की वैक्सीन कर सकते हैं। तो याद रखें कि ये इन 3 वैक्सीन्स की ज़रूरत अमूमी तौर पे पेश नहीं आती। हाँ, अगर आप इनमें से करना चाहें तो आप FMD की वैक्सीन बकरियों को, भेड़ों को कर सकते हैं। जहाँ तक एंथ्रेक्स का ताल्लुक़ है तो याद रखने वाली बात है कि एंथ्रेक्स की वैक्सीन सिर्फ उन्हीं जगहों पे की जाती है या की जानी चाहिए जहाँ पे एंथ्रेक्स के केसेस रिपोर्ट होते हैं। जहाँ पे ये इसकी बेल्ट्स चलती हैं तो वहाँ पे एंथ्रेक्स की वैक्सीन करनी चाहिए। अदरवाइज़ जहाँ पे एंथ्रेक्स का मसला नहीं है वहाँ पे एंथ्रेक्स की वैक्सीन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब सबसे पहले मैं इसका स्केड्यूल डिस्कस कर रहा था, उसके बारे में बताता हूँ कि PPR की वैक्सीन, ये वैक्सीन मैं मार्च में करता हूँ और उसके बाद इसकी जो रिपीट करता हूँ वो सितंबर में करता हूँ। वैसे इसके चूँकि ये मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, साल बाद रिपीट कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, जानवरों के अंदर इसका हमला बड़ा शिद्दत वाला होता है। तो आप ये जो वैक्सीन है ये आप मार्च में करें और उसके बाद ये सितंबर में करें। 2 तरह की पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन अवेलेबल है, एक लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की है और एक रशिया की वैक्सीन है जो कि मुस्तफ़ा ब्रदर इसको मार्केट करते हैं। जो रशिया की वैक्सीन है ये 50 जानवरों की डोज़ आती है और जो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की वैक्सीन है ये 100 जानवरों की डोज़ आती है। 1 ml ये वैक्सीन लगेगी और इसका जो रूट होगा वो सब कट होगा, यानी चमड़ी उठा के इसको लगाया जाता है। PPR की वैक्सीन के बारे में डिटेल में मेरी वीडियो मौजूद है कि वो वैक्सीन आपने कैसे तैयार करनी है, कितनी देर में लगानी है, वो आप ये लिंक के अंदर दिया गया है, तो आप ये इधर से देख सकते हैं। उसके बाद आती है ETV की वैक्सीन। ETV की जो वैक्सीन है ये भेड़ों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा भेड़ों का जो प्रॉब्लम होता है वो एंटेरोटॉक्सीमिया का होता है, तो उसमें आपने ETV की वैक्सीन करनी है। तो ये बैक्टीरियल डिज़ीज़ है और ये आप साल में 2 दफ़ा करें, मई में कर लें और नवंबर में कर लें। यानी गर्मी जब होती है तो गर्मी में करें और जो सर्दी जो है तब ये वैक्सीन करें। तो ये उसके ऊपर वाइल के ऊपर लिखा होता है, इसकी डोज़ पढ़ के तो फिर ये वैक्सीन जो है वो करें। उसके बाद एक और वैक्सीन है बकरियों के अंदर, ये कॉमन डिजीज़ देखी गई है, ख़ास तौर पे जो बकरियां या भेड़ें चराई पे जाती हैं, ग्रेजिंग पे जाती हैं, उनमें पॉक्स का मसला होता है, तो आप पॉक्स की वैक्सीन करें। ये अप्रैल में की जाएगी। उसके बाद आखिरी वैक्सीन वो है नमूनिया की वैक्सीन। ये हमने सर्दियां शुरू होने से पहले जानवर को इम्यूनाइज़ करना होता है, यानी उसको हमने वैक्सीनेट जो है वो करना है। तो अक्टूबर में कर लें या अक्टूबर के आखिर में कर लें, नवंबर के शुरू में कर लें, ये कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन मोर और लेस यही जो महीने हैं इनको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये था वैक्सीनेशन स्केड्यूल। 4 वैक्सीन हैं, तो कब करनी चाहिए मैंने बता दिया। उसके बाद सवाल ये है कि क्या जो हमला जानवर हैं उनको वैक्सीन करनी चाहिए? तो जवाब है करनी चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं होता। हाँ, ऐसा जानवर जो कि एडवांस प्रेगनेंसी के अंदर है, जिसको चौथा महीना 4.5 महीने हो गए हैं, तो हम कहते हैं कि ज़रा स्ट्रेस होगी, आप अवॉइड करें, ना करें वैक्सीन। तो उनको वैक्सीन आप ना करें, बेशक कोई मसला नहीं है। बाकी जो जानवर हैं जितने भी, उनको की जा सकती है। भेड़ का बच्चा या बकरी का बच्चा अगर 1.5 माह का हो गया है तो आप ये वैक्सीन उनको कर सकते हैं। एक वैक्सीन है जो कि हम भेड़ या बकरी जब बच्चा देती है तो उसके बाद हमें कर लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे गर्मियों के अंदर, वो है टेटनस की। तो ATT का टीका आता है, एंटी टेटनस टॉक्साइड का, वो कर लें। वो स्केड्यूल के अंदर नहीं आता, लेकिन जब जानवर बच्चा दे तो आप बच्चे को भी कर लें और
बकरी को भी कर लें या भेड़ को कर लें। माँ को 2 वायलें लगेंगी, ह्यूमन की मिल जाती हैं आम, और जो बच्चा है उसको 1 लगेगी। एम्प्यूल आता है, तोड़ के आप लगा दें, इंट्रामस्कुलर लगता है, वो सब कट नहीं लगता। बाकी सारी वैक्सीन जो मैंने बताई ये सब कट लगती हैं, चमड़ी उठा के लगती हैं। अब अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि बीमारी के दौरान वैक्सीन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके वाले से एक जनरल कंसेप्ट है कि जो वैक्सीन लाइव अटेनुएटेड है वो बीमारी की सूरत में ना करें, और जो वैक्सीन किल्ड है उसको किया जा सकता है। लेकिन अमूमी तौर पे जब बीमारी आ गई है तो फिर आप वैक्सीन ना करें, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो अब मैं आपको कुछ वैक्सीन करने की कुछ एहतियाती तदाबीर बताता हूँ कि वैक्सीन आपने किस टाइम पे करनी है, उसका रूट क्या होना चाहिए। वैक्सीन जब भी आप करें, फांसी टीका भेड़ बकरी को जब भी आप लगाएं तो ठंडे टाइम पे लगाएं, सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में। तो बेहतर होगा कि आप सुबह के टाइम पे लगाएं, क्योंकि वैक्सीन का अगर कोई रिएक्शन होगा तो आपको दिन की रोशनी में उसका पता चल जाएगा। रात को वैक्सीन करेंगे, मुलाजिम अक्सर चले जाते हैं, तो जानवर अगर उसमें कोई रिएक्शन हुआ तो पता नहीं चलेगा। लिहाजा मॉर्निंग में वैक्सीन करें। जब भी आप वैक्सीन करें तो प्रैक्टिशनर हज़रात, वेटरनरी डॉक्टर आपके पास एक टीका एमरजेंसी की सूरत में लाजमी होना चाहिए। कोई भी वैक्सीन करें, किसी भी जानवर को करें, बड़ा हो छोटा हो, भेड़ हो बकरी हो, गाय हो भैंस हो, तो आपके पास एड्रेनालिन लाजमी होना चाहिए बैग के अंदर। ख़ास तौर पे जब आप वैक्सीन करने के लिए जाएं तो ये कभी ना भूलें। फिर वैक्सीन का जो रूट है, आपने उस रूट को लाजमी अडॉप्ट करना है। चौथी एहतियात ये है कि आप उसको इंश्योर कर लें कि वैक्सीन 2 दफ़ा ना लगे। इसके लिए आप ऐसा करें कि जानवर को एक साइड पे कमरे में बंद कर दें, एक एक करके जानवर निकालते जाएं और उनको आप वैक्सीन करते जाएं। तो उसके अलावा जो छोटा जानवर है, बच्चा है, उसको छोटी सुई के साथ करें। 26 गेज की नीडल मिलती है, 1 सीसी वाली, जो इंसुलिन वाली सिरिंज होती है। और जो बड़ा जानवर है उसको उसके मुताबिक जो है वो वैक्सीन करें। डोज़ पूरी लगानी है, ना कम लगानी है ना ज़्यादा लगानी है। एहतियाती तदाबीर जो भी लिखी होंगी, अगर उसको ठंडी जगह पे रखना है तो ठंडी जगह पे रखें, अगर गर्म जगह पे रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो कोई फ़र्क नहीं। ये थी चंद एहतियाती तदाबीर वैक्सीन के हवाले से। तो मुझे उम्मीद है कि जो भेड़ बकरी पाल हजरात हैं उनको आज की इस वीडियो से बड़ी मुफीद मालूमात मिली होंगी। तो अगर आपको ये मुफीद मालूमात मिली हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आपको किसी भी किस्म की कोई भी जानवर से मुतल्लिका मालूमात अगर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। वो यहाँ पे चैनल के ऊपर भी दिया गया, यहाँ पे सामने चल भी रहा है। तो अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।